सो हम लोग की लास्ट क्लास में यहाँ तक का हुआ था। अब इसमें हमें, जब हमने लास्ट एंडर निकाला था तो ऊपर की येलो लाइट काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, उसको चेंज करना था हमें। मैंने आपको बताया था पीछे से हमारा जो है एनवायरनमेंट दिख रहा है, तो उसमें हम एक काम करेंगे कि फ्रेमिंग के तौर पे रखेंगे। तो नीचे इसका हमें टक्कर अभी नहीं दिखने को मिल रही, तो इसकी हाइट भी हमें, विंडो की हाइट बढ़ा देंगे थोड़ी सी। इसका जो कलर आ रहा है वो ब्लैक कलर का आ रहा है बाथटब का। ये जो फॉसेट आ रहा है ना, ब्लैक कलर का आ रहा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो इसको भी चेंज करेंगे हम। और फिर हमने कल डिस्कस किया था, ये भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हाईलाइट हो रहा है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो अंदर हम चाहें तो ब्लैक कलर का प्रोविज़न लेके चलेंगे, बट बाहर की तरफ हम यही वाला स्टोन क्लैडिंग जो होगी उसी को रखते हैं। तो ये बेसिक चेंजेस हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं अब करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक काम किया, पहले इसमें जो सेफ फ्रेम लगा हुआ है उसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि साइड का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा कट जा रहा है। सेफ फ्रेम हम रेंडर लेते टाइम ही ऑन रखते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से इस पे चलते हैं हम सेटिंग्स में, रेंडर आउटपुट पे सेफ फ्रेम बंद कर दिया, हमने कट कर दिया, इसको रोटेट किया। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस पर डबल क्लिक किया, वाई दबाया, और इस सरफेस को मैंने ऊपर खींचा, वापस से वाई दबाया, मैंने इसके रेफरेंस देखा, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ ऊपर 300, मैंने अभी अप लिया इसको, और 300 ये इसके लेवल में तो आ रहा है, मैंने 150 और अप ले लिया, 450 की हाइट ले लिया, मैंने एस्केप किया। अब अपने विंडो पे चलते हैं, डबल क्लिक किया, ग्लास पे गए हम, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से भी इसको अप कर दिया हमने 450, देन फ्रेम पे डबल क्लिक किया और इसको भी हमने 450 अप कर दिया। ठीक है, सो इतना रख लिया हमने। अच्छा, अभी यहाँ आते हैं, सामने से आप देखोगे तो विंडो का फ्रेम हमें दिखने लगा। सामने फ्रेम का तो हमें यहाँ पे विंडो का मिल जाएगा, मिल गया। और इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, अंदर की हमने ब्लैक कलर कर दी। ठीक है, सामने हमने यही रखा है फ्रंट, और इस पे भी वैसे ही रखते हैं। देन इसका कलर जो था वो काफ़ी ज़्यादा येलो इफेक्ट दे रहा था हमें, तो मैंने यहाँ से मटेरियल को पिक किया पहले, ओके। देन वीरे पे गए हम, एमिसिव मटेरियल, इंटेंसिटी कलर को पहले हम थोड़ा सा लाइट करते हैं, इनको कट किया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं विंडो व्यू पे वापस से, और इस पे आने के बाद अगेन एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक करते हैं। ऊपर की लाइट अभी भी येलो ही इफेक्ट हमें दे रही है, हमने कलर थोड़ा सा लाइट किया लेकिन फिर भी येलो मिल रहा है, तो यानी कि इंटेंसिटी को भी हमें और रिड्यूस करना पड़ेगा। ये फोटो फ्रेम, वो विंडो फ्रेम हमें ठीक लग रहा है। आप इसको कवर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चाहो तो ब्लाइंड अटैच कर सकते हो। ठीक है, ब्लाइंड से थोड़ा सा पीछे का लुक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ। मैंने एक काम और किया, इसके अपीयरेंस पे गया, इसके कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डार्कर आ रहा था। देन यहाँ से वीरे पे गए, इमिसिव मटेरियल पे गए,
एमिसिव मटेरियल पे गए, इसकी इंटेंसिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, 2.5 किया, कलर को भी और लाइट किया, एंड अगेन प्रीव्यू चेक किया। और रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन स्टॉप करते हैं, कट किया, यहाँ पे आए, 1.5 किया, कलर को और थोड़ा सा लाइट किया, अगेन एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, अब थोड़ा सा येलो से वाइट की तरफ टेंड हो गया, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा कलर का वो भी बढ़ा देते हैं, जैसे ऑफ वाइट सा हो गया ना, ब्लरी टाइप का, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बाकी ठीक है। स्टॉप किया हमने, कट किया, अगेन अपीयरेंस पे गए, मैंने इसको 2 किया और येलो कलर को भी हल्का सा येलो इफेक्ट ऐड कर दिया। नाउ अब इंटीग्रेटेड प्रीव्यू अगेन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, इनके अंदर भी हमें लाइट सेटअप करनी थी, तो स्टॉप करते हैं इसको और इस पे आते हैं। ये हम कबर्ड टाइप का अरेंज करने का रख रहे थे, तो उसके लिए हमने चारों तरफ से गैप लिया 0.75 का, सॉरी mm में बना रहे हैं ना हम, ये 20 mm हमने चारों तरफ से गैप रख लिया, या 20 mm से भी पहले मैं मिडल से एक लाइन को इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से 10 mm और दूसरी तरफ से भी 10 mm का गैप रख लिया हमने। इन दोनों सरफेस को कॉपी किया और पुश कर दिया इसके लेवल तक, ठीक है। देन एस्केप कर दिया, यहाँ पे गए हम, पेस्ट इन प्लेस किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया, डबल क्लिक किया, बाहर लिया 20 mm एंड इसको भी 20 mm, ठीक है। इसको ऐसे ही रख लेते हैं और साइड से इसको बढ़ा लेते हैं 10 mm, इधर से भी, इधर से भी, इसको कॉपी करके हमने यहाँ रखा और इस वाली एज को कॉपी करके इधर रखा, इसको हमने ले लिया 15 mm और इसको भी 15 mm, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये
इसके कैबिनेट तैयार हो गए। ठीक है, ओके। इनमें भी हमें लाइट्स अरेंज करनी थी, सो लाइट देने के लिए मैंने यहाँ से ये वाली लाइट पिक करी, इस सरफेस पे गए, इसकी एज को आगे कॉपी करके रखा 15 mm पे, यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर दिया। हो गया। अब इस सरफेस को आप क्लिक करो और इसको हमने मैंने इसको सरफेस को सिलेक्ट करा, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, एस्केप किया। ये भी कंपोनेंट है हमारा, आप देखोगे तो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट पे गए, मैंने पेस्ट, अच्छा हो रहा है, मैंने इसको, ये तो ग्रुप है, इसको कॉपी किया, एस्केप किया, यहाँ पे गए और इस पे जाके पेस्ट इन प्लेस किया, और इसको डाउन लाके इस पे अरेंज कर दिया। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके 2 mm डाउन कर दिया, सभी पे आ गए। और एक काम और किया, इसको भी मैं स्टोन में ही फिनिश कर रहा हूँ, तो मैंने इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और इसको फिनिश कर दिया स्टोन में, तो ये स्टोन की आएंगी अब हमारी। ठीक है, ये इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, इसको ऊपर मूव कर देता हूँ 150 अब। ठीक है, देन अगेन प्रीव्यू चेक किया मैंने, ठीक है, इसके अंदर की लाइट आ गई हमारी। ठीक, अभी हमने इनको मटेरियल तो कोई दिया नहीं है, डिफ़ॉल्ट मटेरियल पड़ा हुआ है ना, तो इनको मटेरियल हम क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं प्लास्टिक्स और ग्लॉसी मटेरियल देते हैं हम, सिंपल वाइट ग्रे है ना, इस मटेरियल को मैं पिक करता हूँ, ये आ गया शाइनी ग्रे, इसको मैंने वाइट टोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन बढ़ा दिया हमने, रिफ्रैक्शन वैल्यू को भी आप यहाँ से चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, और इस मटेरियल को मैंने इनके ऊपर असाइन कर दिया। अब ये कंपोनेंट है, आप चाहो तो डायरेक्टली इनके ऊपर असाइन कर सकते हो, या जैसे कि मैं क्लिक करके रख रहा हूँ इस तरीके से भी रख सकता हूँ। ठीक है, देन मटेरियल असाइन हो गया। अब वापस से आप यहाँ से इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि क्या वो प्रॉपरली असाइन हुआ या नहीं। मतलब डिफ़ॉल्ट वाइट भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सही आता है वो, बट आप फिर भी असाइन कर सकते हो। अब इसमें ग्लॉसीनेस है, रिफ्लेक्शन है, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप ग्लॉसीनेस की जगह पे मैट फिनिश पे भी जा सकते हो। अच्छा, अभी ये फिर भी डल आएगा क्योंकि क्या है, हमने अभी एडिशनल लाइट्स नहीं दी हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे ये विंडो दिख रही है, तो आपकी नेचुरल सनलाइट विंडो से अंदर आनी चाहिए। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लाइट अभी इसके अंदर कम है काफ़ी ज़्यादा, तो आप देख सकते हो डलनेस आपको यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। उस चीज़ को पहले प्रॉपर मेंटेन करते हैं, उसके लिए हमने स्टॉप किया, इसको कट किया।
हम इसको सेव भी कर देते हैं फाइल को। हाँ जी, इतना हो गया हमारा। और इतना करने के बाद अब एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल कर लिया, ठीक है। सेक्शन प्लेन हमारे दिख रहे हैं, बट अब सेक्शन प्लेन किसी काम के नहीं रहेंगे। क्यों? स्केचअप में एक्चुअली क्या इशू रहता है कि अगर आपने स्केच प्लेन या सेक्शन प्लेन बनाया, उसके बाद आपने अपनी स्केचअप को क्लोज कर दिया, आप वापस से ओपन कर रहे हो, तो वो उसमें जैसे हमारा यहाँ मिरर आ रहा था, उसमें रिफ्लेक्शन दोबारा से नहीं दिखाएगा। आपको सेक्शन प्लेन को डिलीट करके दोबारा से सेक्शन प्लेन देना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, सेक्शन प्लेन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और उससे पहले यहाँ से हमारा विंडो व्यू होगा, इसमें जा रहे हैं हम। सामने का एलिमेंट दिख रहा है हमारे। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, पहले शेडो सेट करता हूँ कि हमें अपने एनवायरनमेंट की शेडो किस डायरेक्शन से कहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इनको अभी के लिए हाइड किया। स्केचअप में जाएंगे आप, एनवायरनमेंट में, लाइट में, यहाँ पे सनलाइट है, इसको ऑन कर लिया पहले हमने। सनलाइट की इंटेंसिटी को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। अभी मैंने कट किया। सनलाइट मैंने ऑन तो किया, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, आपको याद हो तो मैंने जब हम फ्रंट से रेंडर ले रहे थे तो उसमें सनलाइट आ रही थी हमारी, तो मैंने इस वजह से सनलाइट के एलिमेंट को ऑफ कर दिया था। बट अब हम सनलाइट चाहते हैं कि कहाँ से आए, हमारी विंडो से आए। इसके लिए हमने क्या किया, स्केचअप में जाके पहले सनलाइट जो ऑफ थी उसको ऑन किया, लेकिन सनलाइट अभी डायरेक्टली यहाँ नहीं दिखेगी, रेंडर में तो दिखेगी। अगर आप देखोगे, मैं इसका एक रेंडर प्रोसेस करता हूँ। मैंने एक रेंडर प्रीव्यू चेक किया, इंटीग्रेटेड रेंडर प्रीव्यू हमने देखा, तो आप देखोगे तो सनलाइट यहाँ से इधर पड़ रही है, इस एरिया में शेड आ रहा है, नीचे की तरफ लाइट प्रॉपर आ रही है, दिख रहा होगा आपको, है ना। सो सनलाइट तो आ रही है हमारी, लेकिन डायरेक्शन हमारे हिसाब से नहीं आ रही। वो डायरेक्शन को सेट कैसे करना है, या सनलाइट कैसे यहाँ पे शो करनी है, उसके लिए आपको इधर जाना होगा शेडो वाले फीचर पे। शेडो फीचर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शो हाइड आइकन है, ठीक है। या तो आप इससे कर सकते हो, या कैमरा पे जाने के बाद व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है शेडो का, ठीक है। आप शेडो को उससे भी ऑन कर सकते हो। जैसे व्यू पे जाके शेडो किया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आपको शेडो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यही सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऑन ऑफ। रेंडर लेते टाइम हम जनरली शेडो को ऑफ रखते हैं, यहाँ विजिबिलिटी नहीं करते, क्योंकि शेडो ऑन करने के बाद जब आप एडिटिंग करोगे ना, तो आपका सिस्टम हल्का सा लैग करने लगेगा। इसलिए जब भी एडिटिंग वगैरह करनी होती है हमें, तो हम शेडो को ऑफ रखते हैं। लेकिन शेडो को सेट करना है तो जब तक दिखेगी नहीं तब तक सेट भी नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो इसके लिए शेडो को ऑन किया हमने। यहाँ पे आपका यूटीसी दे रखे होते हैं, जो कि टाइम कंट्रोल फीचर्स होते हैं आपके, ठीक है। इससे आप मैनिपुलेट करके चेक कर सकते, अपने सन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखोगे, मैं इसको इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ, सन की डायरेक्शन अभी हमारी क्या हो गई, चेंज हो रही है। इस तरीके से आप अपने सन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो टाइम के रेस्पेक्ट में। और इसके नीचे आप देखोगे तो सीजन के रेस्पेक्ट में भी आपको चेंज करने के लिए दे रखा होगा। सो इस तरीके से आप चेंज करके चेक कर सकते हो कि आपको डायरेक्शन कहाँ की मिल रही है और किधर की दे रही है। अब आपका अगर इस पे नहीं बैठ रहा है तो आप यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से 10 UTC 10 लिया। अब इसमें हमें डायरेक्शन इधर से चाहिए, जो कि अभी तक हमारी नहीं आई। देखिए आप, आ रही है क्या?
अब देखो थोड़ी सी इधर की तरफ से शेडो आना स्टार्ट हुई। बस कई बार ये लैग कर जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कई बार जैसे आप देख रहे हो ना, अभी बीच में लैग करने लगा ये थोड़ा थोड़ा, तो उसके ये प्रॉब्लम आएगी आपको, तो उसके साथ ही आपको थोड़ा बहुत चेंज करके चेक करना पड़ेगा। मैंने प्लस का ऑन किया था। अब इस तरीके से आप देख सकते हो चेंज करने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे जो टाइम सेट है हमारा हमारा 7 का टाइम सेट था शायद। ठीक है, इसमें आप अपनी डायरेक्शन सेट करो। अब इसके हिसाब से देखो इधर से शेडो पड़ रही है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिट में गया, अनहाइड ऑल कर लिया, सारे अनहाइड हो गए, सबको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट हो गए। इसको पहले एक ग्रुप बना दिया, हो गया तैयार। इसको राइट क्लिक किया, फ्लिप अलाउंग, किस एक्सेस के अबाउट, ग्रीन एक्सेस के अबाउट फ्लिप कर दिया हमने। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, है ना। अब सनलाइट सीधी यहाँ से अंदर जा रही है क्या हमारी। ठीक है, अब लेकिन व्यू आपको फिर से चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं विंडो व्यू पे जाऊंगा, है ना, वार्डरोब का व्यू दिखेगा यहाँ से हमें, वार्डरोब पे जाऊंगा तो विंडो व्यू दिखेगा। इसलिए अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से अनहाइड ऑल किया। ठीक, इसको मैंने वापस से एक्सप्लोड कर दिया, इस वॉल को हाइड किया हमने, वार्डरोब को यहाँ से हाइड किया, इसको भी हाइड किया। अभी लाइट ऐड नहीं करी हमें, बट हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ से लाइट आएगी तो कैसे दिखेगी। शेडो ऑन करी हमने, आप देख सकते हो वहाँ से शेडो आ रही है, इस वॉल पे पड़ रही है आपके यहाँ पे। आप इसकी डायरेक्शन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, कि आपको फ्लोर पे शेडो चाहिए, देखो तो फ्लोर पे आ रही है अब। ठीक है, मैं बिल्कुल सेंटर पे जाता हूँ, सेंटर से सेंटर पे है हमारी। अब वो आगे फॉल करवानी है या पीछे फॉल करवानी है, वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ठीक है, हमने सेटअप किया यहाँ से, इस पे गए हम, यहाँ से व्यू देखा हमने कौन से व्यू के रेस्पेक्ट में रह रहा है ये। है ना, इस तरीके से हम सनलाइट को सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया वापस से, तो आप देखोगे सनलाइट हमें यहाँ पे ग्राउंड पे आती हुई मिल रही है। ठीक है, उस साइड तो रोशनी आ रही है लेकिन इधर की तरफ नहीं आ रही है हमारी, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ लाइट फीचर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा विंडो क्यों नहीं दिख रही इसमें, अनहाइड ऑल किया हमने यहाँ पे, वॉल को हाइड किया हमने, वाटरप्रूफ को हाइड किया, इन दोनों को भी हाइड किया।
अब सही, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो नेचुरल लुक के लिए वॉल पे साइड में हमारी सनलाइट जो है वॉल पे है, तो वो मैनिपुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं इसको इधर राइट साइड की तरफ लेके आऊँगा तो आप देख सकते हो हमारी वो वॉल पे फॉल होने लगी लाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लुक सेटअप करते हैं। अभी जो हमारा ग्लास का मटेरियल है वो एक्चुअली इतना ज़्यादा क्लियर ग्लास हो रहा है कि हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैंने ग्लास पे गया, अपीयरेंस को यहाँ से एक्सपेंड किया। ये जो ग्लास था इस पे रिफ्रैक्शन है, इस वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, 0.5 कर दिया। रिफ्लेक्शन वैल्यू तो हाई है ही है, इसको कट किया और यहाँ पे जाने के बाद रेंडर आउटपुट वापस से हमने ऑन कर लिया, जूम किया हमने यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे वापस से क्लिक किया। ओके, सो अब स्टॉप करते हैं हम इसको, मटेरियल पे गए, ग्लास में यहाँ पे फॉग कलर होता है। आप चाहो तो ग्लास को जैसे हम थोड़ा कलर अपीयरेंस देना चाहते हैं, जैसे टिंटेड ग्लास होते हैं ना हमारे, तो उसके लिए आप फॉग कलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जितना ज़्यादा डार्क लेके जाओगे उतना डल इफेक्ट आपको ग्लास में मिलने लगेगा। अगेन प्रीव्यू चेक करता हूँ मैं, अभी बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो नहीं था, लेकिन अब आप देखोगे और ज़्यादा डल हो गया होगा ग्लास। ठीक है, तो आप ग्लास को फ्लूटेड अगर करना है तो उस फ्लूटेड को करने का तरीका मैंने बता रखा है, फ्लूटेड ग्लास इसमें दिया ऑप्शन में दिया मटेरियल में दिया फ्लूटेड ग्लास के लिए। फ्लूटेड ग्लास हमें वीरे के अंदर ही क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वो सर वीरे में दिया हुआ है नहीं, हाँ, फ्रॉस्टेड दिया है वीरे में, फ्लूटेड नहीं दिया। फ्लूटेड ग्लास के लिए आपको ग्लास का फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले तो, तब आप उसके बाद उसको फ्लूटेड दिएगा। फ्लूटेड देने का तरीका मैं बता नहीं रहा, एक बार ट्राई करिएगा अपने आप, आपका नहीं बनता है, मेरी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नहीं बन रहा है तो। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे अभी भी डल इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैंने इस वार्डरोब वाले व्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। एक व्यू हम इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं, ये सेटअप हो गया हमारा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, मैंने वाली साइड वाल को हल्का सा जूम करके ट्रिम कर दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग ठीक है। लाइट्स ऐड करनी है हमने, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, कट किया मैंने, इसको मैंने राइट क्लिक करके अपडेट कर दिया। अच्छा, अब हमने एक काम किया, रेक्टेंगल लाइट ली यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे दे दिया, और इसको हमने यहाँ से स्केल करके बड़ा कर दिया। अच्छा, आप देख सकते हो अब लैग करने लगा, तो मैंने शेडो को ऑफ कर दिया। शेडो को ऑफ करते ही आप देखो थोड़ा सा मूवमेंट क्लियर हो गया, और इसको हम यहाँ से इधर ले आते हैं 550 mm, और इसको स्केल करके
विड्थ भी बढ़ा देते हैं और इसको फ्लिप करके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं। तो राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग ब्लू एक्सेस कर दिया हमने। इसको मैं पीछे मूव करके ले आता हूँ 600 mm और इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। हमने इसको इधर कर दिया। ओके, रेक्टेंगल लाइट हमने बना दी और इसको हाइट से भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। अब जो रेक्टेंगल लाइट हमने बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। तो लाइट पे गए, रेक्टेंगल लाइट आ रही है, इंटेंसिटी आपने बताई कितनी इंटेंसिटी की चाहिए। ऑप्शन पे गए, सबसे पहले तो इनविजिबल किया, शेडो बंद किया, स्पेक्ट्रल, रिफ्लेक्शन और एटमॉस्फेयर सबको बंद कर दिया, सिर्फ डिफ्यूज को खुला रहने दिया। कट किया इसको, वापस से यहीं वार्डरोब व्यू पे गए। जैसे ही मैं वार्डरोब व्यू पे जाऊंगा तो आप देखोगे वापस से शेडो ऑन हो जाएगा, क्योंकि वार्डरोब व्यू में शेडो ऑन था हमारा। मैंने इसको शेडो को ऑफ कर दिया। एक काम और किया, यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लगा दिया हमने और अगेन एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू ऑन कर दिया। अब इधर की तरफ से भी लाइट ऐड कर दी हमने, ठीक है। सेम मैनर में इस वॉल से भी आपको एक लाइट ऐड करके इधर की तरफ डालना पड़ेगा। अब ये ग्लास भी आप देख सकते हो हल्का सा ब्लैकिश कलर टोन में दे रहा है। और ज़्यादा आपको डल इफेक्ट चाहिए तो आप फॉग कलर को और ज़्यादा ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इसको स्टॉप किया, कट किया और वापस से रेक्टेंगल लाइट पे गए हम। यहाँ से रेक्टेंगल लाइट ली यहाँ तक, इस लाइट को की प्रॉपर्टी को यहाँ से हम गए और 75 रखा मैंने इसकी प्रॉपर्टीज, इनविजिबल, शेडो वन, ठीक है, और बाकियों को बंद कर दिया। ओके, इसको लाइट को आगे ले मूव करके हम 150 और इसी को कॉपी करके मैंने आगे रखा और इसको हमने फ्लिप अलोंग ब्लू एक्सेस कर दिया और ये वाली लाइट को भी मैंने कॉपी करके कंट्रोल दबा के कॉपी करके आगे रखा और इसको भी राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग ब्लू एक्सेस कर दिया, ताकि सब तरफ से लाइट्स आपकी अटैच हो जाए। इसको भी हमने कॉपी करा ग्रीन एक्सेस में और शावर पॉइंट वाले के ऊपर अरेंज कर दिया। वापस से वार्डरोब व्यू पे हम गए, इस लाइट को मैंने सेलेक्ट किया, स्केल करके साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं और अगेन एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, अब देख सकते हो आप थोड़ा सा ब्राइटन अप। तो जब तक लाइट नहीं होगी प्रॉपर तब तक रेंडर जो होगा वो उतना ज़्यादा कलर अप्रोच उसकी समझ में आपको नहीं आएगी, वो डल दिखता रहेगा हमें। तो उसके लिए आपको एडिशनल लाइट जैसे मैंने डाली है, चारों तरफ से हमें लाइट डालनी पड़ेगी। एक्चुअल में इतनी लाइट नहीं होगी घर में, बट रेंडर की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हमें एडिशनल लाइट डालनी पड़ती हैं, जैसे कि अभी हमने डाली। क्लियर है? सो
अब इसमें आप देख सकते हो हमारा फ्लोरिंग भी लगभग ठीक है, वॉल पे भी हमारा ठीक आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पीछे की तरफ की जो स्क्रीन है वो क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड वो तो बहुत ही गंदा दिख रहा है, आधा ब्लू है, नीचे का आपका कैसा दिख रहा है, ग्रेइश दिख रहा है ना। अब इससे बचने के लिए आप फोटोशॉप में काम तो कर सकते हो, लेकिन फोटोशॉप में आप कितना भी अच्छे फोटोशॉप कर लो आप, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे एक और ग्लास आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो इसके पीछे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम स्केचअप में ही एक पीछे इमेज ला के रख दें, वो इमेज हमें इस विंडो से दिखती रहे, तो उसका प्रोविजन भी हमारा सही रहेगा। अब सबसे इजी तरीका है कि इमेज पीछे रख दें, ठीक है। अब इमेज हमें कैसी लेनी होगी, एक ऐसी इमेज लेते हैं जो कि विंडो से जनरली व्यू मिलता है हमें। विंडो से व्यू क्या मिलता है हमें, सीन गार्डन मिल सकता है, या आपका अगर अपर फ्लोर पे है तो उसमें हमें क्लाउड या कोई दूसरी बिल्डिंग देखने को मिल सकती है। जब हम रेक्टेंगुलर लाइट लगाते हैं ना, हाँ, तो कभी कभी आगे लाने पे ना वो एरिया जहाँ से आ रही थी वो ब्लैक हो जाता है। अगर आप वो ब्लैक, अच्छा वो इसलिए होता है क्योंकि आपका शेडो ऑन होता है, तो उसकी भी शेडो देता है। लाइट की शेडो मिल जाएगी हमें, ठीक है। इस वजह से शेडो को, जब मैंने लाइट बनाई तो आपने देखा मैंने क्या किया, इनविजिबल भी किया, शेडो को भी ऑफ किया, और बाकी एलिमेंट्स को भी हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर भी रेक्टेंगल लाइट लगाने पे हेयर लाइन एक आपको देखने को मिलती है, इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं, लाइट तो है लेकिन थोड़ा पीछे से आ रही हो, जिसकी वजह से वो हेयर लाइन हमें देखने को ना मिले इतनी। अच्छा, अब हम आगे का काम करते हैं, जिसमें पीछे हमें क्या लगाना है, स्क्रीन लगानी है। वो स्क्रीन हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से गूगल पे जाने के बाद विंडो व्यू, भाई विंडो से व्यू क्या मिलेगा हमें, ठीक है। हम हाँ, हिल्स पे तो हिल्स मिल सकती हैं, है ना, या स्काई का मिल सकता है, ठीक है। बट हमें विंडो नहीं लेनी है, हमें पीछे की स्क्रीन लेनी होगी। हाँ, अब इस इमेज को बड़ा करके हम इतना से क्रॉप कर सकते हैं चाहो तो आप, ठीक है। आप इसको ले सकते हो, या कोई दूसरी इमेज को आप पिकअप कर सकते हो। अब ये तो नाइट व्यू है, ठीक है, तो ये तो हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट पे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज आपको लेनी होगी, विंडो बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड बिल्डिंग इमेजेस सर्च कर लिया। अब यहाँ से आप देख लो कोई, या आपको वैसी लेनी है, हम बैकग्राउंड इमेजेस बिल्डिंग टाइप की ना करके ना, सी उसकी कर देते हैं, माउंटेन। इसको कॉपी कर लिया। अब इसमें आप देखोगे तो बीच में एक वाटर मार्क आ गया। हाँ, बाथरूम से, हाँ, ग्राउंड पे ही
प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, हम बीच में कर देंगे उसको जूम करके, हम प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं। एक काम करते हैं, बिल्डिंग की ले लेते हैं, बिल्डिंग वाली चीज थी हमारी थोड़ी। बिल्डिंग ही सही होगा। अब ये नाइट की हो गई, ठीक है। हमारा वो नाइट का विजन नहीं, व्यू, हम जो सनलाइट वगैरह जो सेट करिए ना वो नाइट की नहीं है, ये वाला ले लेते हैं हम। जेपैक में सेव हो रहा है, सेव कर देते हैं इसको। कॉपी इमेज, प्रिंट में गए, पेस्ट। ठीक है, 3-4 हमने डाउनलोड कर ली। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने इमेज को भी इंपोर्ट किया हमने, ठीक है। और इमेज को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया हमने। इमेज आ रही है हमारी, अभी फ्लैटन आ रही है, कोई बात नहीं, आप फ्लैट रख दो और यहाँ से रोटेट कर दो उसको। रोटेट करने के बाद हमने स्केल कर दिया। मैंने पहले इसके मिडिल से उठाया, इसके मिडिल पे रखा, यहाँ से मैंने इसको पीछे डेप्थ दे दी। ग्रीन एक्सिस को लॉक कर देते हैं, डेप्थ ज़्यादा देता हूँ मैं, और इसको डाउन भी कर देते हैं थोड़ा सा। अब अपने व्यू से देखा तो ज़्यादा पास दिख रही है। मैं दूर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सन की शेडो पे क्या होगी ना, इससे स्ट्राइक करके इसकी भी शेडो ना आ जाए, इसलिए मैं इसको डिस्टेंस पे रख रहा हूँ। अब जब यहाँ से हम देखेंगे तो इमेज छोटी हो रही है थोड़ी सी, है ना, कोई बात नहीं। हमने इमेज को सिलेक्ट किया, स्केल किया, मैंने कंट्रोल दबा के बढ़ाया जिससे चारों तरफ से बढ़ जाएगी सेंटर के अबाउट। अगेन व्यू पे गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जाते हैं, कौन सी व्यू था हमारा, वाटर व्यू। हमने वाटर व्यू पे गए, इमेज भी आ रही है हमारी पीछे की, ठीक, उसकी शेडो भी नहीं आ रही हमारी। शेडो आ रही होती तो ये शेडो नहीं ये नहीं आता ना हमारा। अच्छा, इसके बाद एक काम किया मैंने, रेक्टेंगल लाइट और सनलाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाई और साइज मल्टीप्लायर जो था इसको बढ़ा दिया मैंने। ये क्या करता है, साइज मल्टीप्लायर अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो जो सन की शेडो है वो बिल्कुल शार्प क्रिएट होगी हमारी, और सन की शार्प जो क्रिएट होती है शेडो वो एट नून टाइम पे ही होती है, 12 o'clock पे, ठीक है। बाकी जितनी भी उसकी शेडो होती है वो हल्की सी ब्लरी सी होती है, तो इसलिए हमने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। और अब यहाँ से साइजिंग को भी सेटअप कर दिया, मैंने इसको 1200 सेटअप किया। इतना करने के बाद यहाँ से हमने इसके कैमरे को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे भी सेट कर दिया। और ओके, सो पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ।
देन मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको अप मूव कर देते हैं, शैडो बंद करी, शैडो बंद कर दी, इसको अप मूव किया हमने, अप मूव कर दिया मैंने 300 अप मूव कर देते हैं, वापस से वाटरफॉल वाली व्यू पे चले गए। ठीक है, अब तो नियर बॉर्डर। अब एक काम आ गया, इसको भी थोड़ा सा अप मूव कर दिया मैंने, ओके। देन इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया रेंडर लेने से पहले। अब अगर सब कुछ सही रखता है तो रेंडर के लिए प्रोसेस कर देंगे हम। अभी इन दोनों ग्लासेस में सेम मटेरियल आ रहा है ना, मैं इसको मटेरियल अलग देता हूँ क्योंकि उसमें क्या है, पीछे वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन आने लगा है ना। सो इसको मैं अलग ग्लास दूंगा, इसका अलग ग्लास रखते हैं। तो स्टॉप करते हैं हम, इसमें कट किया, यहाँ से मटेरियल वीरे पे गए, मटेरियल पे गए, ग्लास पे गए, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है नेचुरल विंडो न्यूट्रल, ये वाले मटेरियल को हमने पिक किया। ठीक है, इस पे गए, शैडो बंद की हमने, नेचुरल विंडो ग्लास को हमने इसके ऊपर असाइन कर दिया। अब प्रीव्यू चेक किया, खाने में से ज़्यादा अच्छा हुआ मुझे, ये लेक्चर अच्छा था और अच्छा हुआ कंस्ट्रक्शन में नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं हुआ। ये शताब्दी में प्रेजेंट भी ना दी थी शीट मैंने देखा भाई, मैंने यार ट्रस्ट वगैरह भेज दो, शक्ल खराब लग रही है बड़ी सीरियसली था, तुम्हें ट्रस्ट ना मुझे ये बेकार है, ये वो बात को सीनियर सीरियसली ठीक है। अब देखो अभी ठीक आ रहा है, सही। ठीक है। बस अब रेंडर प्रोसेस कर देंगे, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और डार्कर कलर में टोन में ले जा सकते हो, या फ्रॉस्टेड भी आप इसको चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसके फॉग कलर को और डार्कर टोन में ले गया, और प्रीव्यू चेक किया, वापस फॉग डेप्थ भी मैंने कम कर दी, 1 सेंटीमीटर की कर दी। अच्छा, इसके अंदर भी लाइट नहीं लगाई मैंने, अंदर भी लाइट दे सकते हैं। ठीक है, फॉग देने की डेप्थ कम करने का देखो, ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, कट किया, फॉग डेप्थ मैं इसकी वही देता हूँ 10 सेंटीमीटर ही, और अगेन प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, और ये जो ग्लास लगा हुआ है, आप चाहो तो इस ग्लास की हाइट को भी रिड्यूस कर सकते हो, फुल हाइट तक ना लेके जाके इसी की हाइट पे लाके हम ख़त्म कर दें। ठीक है, अब बट हमारा ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है, सब कुछ सही है। तो हमने इसको स्टॉप किया, कट किया। अच्छा, जो चेंज एक करना था वो कर देते हैं हम। ग्लास के ऊपर डबल क्लिक किया हमने,
ग्लास की हाइट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, हमने 300 इसको रिड्यूस कर दिया। बस अब इसको क्या करना है, हमें वीडियो के लिए वो रेंडर के लिए प्रोसेस कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ फ्रंट में एक रग भी डाल सकते हो वैनिटी के नीचे, वो भी रख सकते हैं। और सारी चीज़ें करने से पहले हमने इसको सेव कर दिया। अब रेंडर प्रोसेस करने के लिए सेटिंग्स पे गए, हमने यहाँ से इंटीग्रेटेड और प्रोग्रेसिव बंद कर दिया। रेंडर क्वालिटी हम यहाँ से बता सकते हैं कितनी रखनी है। इमेज रेजोल्यूशन कितना रखना है वो यहाँ से आप बता सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। डिनॉइजर हमने ऑन किया हुआ है, वीडियो डिनॉइजर लगाया हुआ है। डिनॉइजर अभी डिफ़ॉल्ट सेट है, प्रीसेट, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्ट्रॉन्ग कर दिएगा। वॉल्यूमेट्री इफेक्ट को भी मैंने ऑन कर दिया। ग्लोबल इल्यूमिनेशन को मैंने एडवांस फीचर पे स्विच कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। रेंडरिंग इंजन मैंने RTX लगाया हुआ है। आपके में अगर RTX ग्राफिक कार्ड है तो RTX लगाएंगे, नहीं है तो फिर आप अपना CPU पे ही रखेंगे प्रोसेस, और क्वालिटीज़ को लो रखेंगे। ठीक है, डिनॉइजर वीरे डिनॉइजर लगाया हुआ है हमने, और सारी चीज़ तो सेट हो गई है। बस क्या करना है, अब रेंडर के लिए प्रोसेस कर देना है। तो हम रेंडर के लिए प्रोसेस कर देते हैं, और अब इसका रेंडर स्टार्ट हो गया है। पहले एक वॉल का रेंडर निकालेंगे, उसके पैरामीटर स्टडी करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी है तो चेंज करके फिर इसकी ये वाली वॉल्स का भी रेंडर हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, कैसे पता रेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे ही रेंडर स्टार्ट होगा, पहले आपकी लाइट चेसी की कैलकुलेशन करेगा, जब वो हो जाएगा अब रेंडरिंग स्टार्ट करेगा ब्लॉक बाय ब्लॉक, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से रेंडर प्रोसेस पूरा होगा। मैं वीडियो को ओके, सो रेंडर पूरा हो गया। अब इसको सेव कर देना है। वीडियो रेंडर